बनी बनाई बन रही अब कुछ बनना ना है। यानी तुम्हारा शरीर से पहले तुम्हारा खेल लिख गया है, सोचो नहीं। तुम्हारा पहले सोच लिखा हुआ है, तुम कब पैदा होगे, किस दिन पैदा होना है तुमको, हैं, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, किस दिन तुम मरोगे, पहले से तुम्हारा खेला रच गया है। सब कुछ पहले से बना पड़ा है। अब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। जो तुम्हारा लिख गया है उसको तुम जो है लिखे हुए को तुम मेट सकते हो भगवत भाव में। अपनी तकदीर तुम खुद लिख सकते हो। तुम अपनी तकदीर को खरोच सकते हो। कदों में तुम बार बार कहोगे मेरे भाग में भगवान का नाम ही नहीं, क्या करें, मेरी किस्मत में नहीं लिखा। अपनी किस्मत को चीर दो। भगवान का नाम नहीं लिखा, और कुछ लड़ना लिखा है, क्रोध करना लिखा है, ये तुमको तुम्हारी भाग में लिखा था, कहोगे हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है। भगवान का नाम नहीं लिखा है, इसी को तुम जो है अपने हाथ से लिख लो ना। तुम्हारे हाथ में कलम तो है, लिख लो। तुम्हारा विचार ही तुम्हारी कलम है। तो अपने को तुम जो है जानते नहीं हो तुम कौन हो। तुम देह नहीं हो। तुम देह मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। तुम आत्मा हो। आत्मा जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम आत्मा हो। तुम देह नहीं हो। देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम आत्मा में रहो। तुम जो है आत्मा में रहने का दें सबको आत्मा आत्मा देखो। ये सब एक आदत बना लो। ये तो कहो ये सब कुछ है। गुरु भगवान का मेरे वचन है, वो कहते तुम बाहर निकलोगे तो गाय देख के, भैंस देख करके आओगे, दुकान पर देख के आओगे, मेला देख करके आओगे। गुरु ने कहा भगवान तो कहीं नहीं देखे हो, जहाँ भी हो तहाँ भी भगवान। ये आत्मा है, ये पहले आदत डालो, अभ्यास डालो। ये भी भगवान है, इसके अंदर भी भगवान है, इसके अंदर भी भगवान है। सब ये डालो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। सबके अंदर आत्मभाव देखो, वही परमात्मा सबके अंदर है, सबके अंदर। क्योंकि अवगुण तुम देख लेते हो, अवगुण देखने की तुम्हारी आदत पड़ गई है। करो तो क्या करो, अवगुण 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 देख करके आते हो, वही जो है वही अवगुण में चलते हो। अपने को जानो तुम कौन हो। तुम देह नहीं हो। ये देह देखना ही अज्ञान है। आत्म भाव रखो सबके अंदर। तू देह नहीं, तू आत्मा, तू परमात्मा है, स्वयं है, और सबके अंदर वही देखना। तुम ही नहीं मान लेना कि मैं बहुत बड़ा महंत बन गया हूँ, मेरे को दान करना, मैं आश्रम बनाऊंगा, आश्रम बना के रखूँगा। अरे इतना बड़ा संसार है, किस किस को रखोगे। भगवान का आश्रम छोटा है। बहुत जल्दी बहक जाते हो। भगवान इतना बड़ा आश्रम बनाई ने, चींटी से लेकर के हाथी तक कितने जीव उनके आश्रम में रहते हैं। उसका आश्रम कितना बड़ा है, और तुम उसके आश्रम को नहीं देखते हो। तुम आश्रम बना करके 1000 2000 को 10,000 को रख लोगे। और क्या, संसार में कितनी, तुम्हारे भारत में कितनी हैं, 130 करोड़ है। सबके लिए आश्रम बनाओ, सबको अन्न दान दो। चलो डलिया ढो, चल के जंगल में चलो, फावड़ा लेके खोदो, खेत बनाओ, और खेत बना करके चलो उसको अनाज बो, उसमें अनाज बो करके और सबको खिलाओ। खिला पाओगे? नहीं खिला पाओगे। बहुत बड़े दानी, 4 पैसा बटोर लियो तो बहुत बड़े दानी बनते हो। नहीं, वो बताएंगे भी दान पुण्य कर लो, तुमको ज्ञान देंगे, दान पुण्य कर लो, यही तुम्हारे साथ में जाएगा। अरे सबसे बड़ा ज्ञान दान का क्या करना है, ज्ञान का दान करना। सबको दो, सबको ज्ञान दो कि सबके अंदर भगवान बैठा हुआ। भगवान रोटी सबको देता, भूखा किसी को नहीं रखेगा। किसी को दीनहीन मत मानना। तो ऐसे तुम ये सोचोगे तो यही, तभी तो गुरु कहते हैं अब तुम्हारा पहले से खेल रच चुका है। अब बनी बनाई कुछ नहीं बनेगी, पहले से सब बना पड़ा है। तुम्हारा सब ये नहीं, तुम्हारा ड्रामा पहले से लिख गया है। अब तुम इसी ड्रामे में कुछ हेर फेर नहीं कर सकते हो। हाँ, इसमें अच्छा ही कर सकते हो। उसने पहले से लिख दिया है सब पहले से। तुम सोचो नहीं, सोचना ही तुम्हारे लिए खतरा है। सोचो नहीं। अब अगर सोच ना करो, राम का भजन करो। और मन की मत मानो, गुरु की मानो। गुरु ने क्या वचन, गुरु क्या वचन दे रहा है। अब गुरु किसको मान जाते हो? तब गुरु क्या बताते थे? गुरु देह नहीं है, गुरु की देह की पूजा मत करो। वचन ही गुरु है, वचन गुरु के मानो। वाणी ही गुरु है, और गुरु वाणी नहीं है। गुरु ने कहा नहीं, जो तुमको दे रहे हैं वाणी अमृत है, जिसको पीने से जो है हंसती जाती है और मस्ती आती है। तुम देह की पूजा करो। गुरु जी के पैर छुओगे, वो भी छुआएगा, चलो मेरे पैर छुओ, और मेरे पैर पढ़ो।
मेरे पैर पड़ो आकर के, तुमको हम आशीर्वाद देंगे। अरे खुद का आशीर्वाद ले ले। पंडाल खोल के बैठा है, सबसे भीख मांगता है इंसान। जो गुरु को आशीर्वाद देने जाता है वो नहीं। गुरु कहते हैं हमको छूना मत, तुम अपने पैर छू लो तो तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाएगी। दूसरे की देह, तुम देह मानते हो, खुद देह हो, देह को पकड़ने बैठते हो। तो वैसे गुरु की देह, गुरु जो सच्चा गुरु होता कहते गुरु की देह की पूजा मत करो। बड़े खुश होते हैं जो तुम्हारी पूजा करेगा, गुरु जी कहेगा बहुत खुश हो जाओगे हैं। अरे शर्म लगनी चाहिए। गुरुओं का गुरु भगवान बना बैठा हुआ है, सबके अंदर वो परमात्मा है, उसको तो तुम मानते नहीं हो। अपने को जो गुरु बन करके बैठे हो, जगत गुरु परमात्मा है, उसको तो तुमने माना ही नहीं है। तुमने उसको नहीं माना है, मन की मानते हो। तो गुरु की देह की पूजा मत करना कभी भी। गुरु ही वाणी ही गुरु है, इसको जो है जय जयकार करना कि वाह गुरु, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए अमृत वचन दिया तुमने। हम जो है आते और खाते चले जाते हैं, सभी परदेशियों की यही है निशानी, आए कमाए और खा के चले गए। न खुद ही रहें न गए कुछ साथ लेकर के, कुछ नहीं लेकर के जाते हैं, यहीं छोड़ करके जाते हैं सब। देखो संभालता रहता है इंसान। एक एक वस्तु से प्रीत किया है, प्रेम किया ना भगवान से कभी नहीं करते हो। तो अपने आत्मा से प्रेम नहीं करते हो, परमात्मा से नहीं करते हो। एक एक वस्तु को जुहारते रहते हो, जुहारते। अब ये नहीं कि तुम फेंक दो, अनाज पानी सबको तुमको बटोर के रखना, सिरज के रखो, किसी का निरादर मत करो। कोई दाना भी गिर जाए उसको उठा लो, ये नहीं बताया जा रहा। लेकिन जो इसमें फंसे रहते हो, इसी में फंसो नहीं। फंसना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। मत फंसो, ये तुम्हारे लिए योग नहीं है, ये योग नहीं है। योग तुम्हारे लिए है भगवान की वाणी वचन। भगवान के वचनों को अपने जीवन में उतारो। यही कि भगवान हमको जीवन तुमने दिया है, अपने तुम ऐसा मुझको हिम्मत देना, मुझको परमात्मा इतनी शक्ति दे, इतनी शक्ति दे परमात्मा कि मैं चलता चलता तेरे पास में आऊँ। हे नाथ, मैं कहूँ डगमगा न जाऊँ, कहीं मेरा मन इधर उधर भटक न जाए। गुरु से मांगना तो ये मांगना। भगवान देवी देवता पूजने जाते हो, आजकल चल रहा है ये तुम्हारा, ये कहते नहीं है तुम दुर्गा जी की पूजा करते हो, दुर्गा भगवान की पूजा में लगी, तुम उनको बाधा कर, ये मैया दे दो, वो दे दो, वो दे दो, आँख दे दो, पैर दे दो, बस यही मांगते रहना तुम। अगर माता की भी पूजा करना तो मांगना कि माँ मेरे को शक्ति देना कि मैं परमात्मा के मार्ग पर चलूँ, मेरा पग न डगमगाए। ऐसा नहीं मांगते हो कभी भी। जाते हो, गुरु कहते सर पटक पटक करके हाँ भूखे रहोगे। भगवान की तरफ जो आए तुमको तो तब तुम जो है भूखे रहना। तुम्हारे घर में खाने को न मिले, सब्जी न रहे, कोई जा न सके, इस वक्त लॉकडाउन लगे तो कहना कि आज मेरी पूजा है, आज मेरा नवरात है, 9 दिन तक मत खाना, कोई नमक फाँक के रहोगे, नमक फाँक के, माता जी का व्रत, माता नमक फाँक के रहोगे, चोचले बना के दिन भर मखाना है तो कहीं क्या है तो क्या है, सारा दिन खावा में लगे रहते हो। माता की पूजा नहीं करते हो, एक दिन भी माँ के पास में बैठते हो, बस सारा दिन हमारा व्रत है सारा दिन। फल फ्रूट कितना महंगा हो गया, वही खा रहे हो दिन भर खा करके। आज मूंगफली है तो आज कुटू है तो आज फलाना ले आओ तो आज ये तो इसलिए जो है देखो जा कर के अनाज तो खाते नहीं हो बिना, और तभी भी गिड़गिड़ाते रहे तो कहोगे हमको चलने की हिम्मत नहीं है। माँ से मांगो, पूजा करना, अनाज खा लो तो उसमें दोष रखा है नहीं, बस उसी में जो है अपना सर पटको। 1 हफ्ते तक का माँ को मना लो के बाद में वृद्धाश्रम में डाल आना, कह दो जाओ पहाड़ पर बैठो जा कर के, यही करोगे। इसी में सबका मन फंसा रहता है। नहीं, गुरु ने कहा माँ तो जगत जननी है, वो भी अपने परमात्मा से मिलने के लिए कितना जो है अपने जो है परमात्मा से मिलने के लिए भगवान की ऊंचे पहाड़ पर बैठ कर के परमात्मा की भक्ति कर रही हैं। इसे तुम भी करो ना, तुम नीचे बैठ के करो, क्या हुआ।
ऐसे उस शक्ति से शक्ति मांगो। तो कहते अहमता ममता रख करके सब जो है रख करके समता नहीं आती है। समता में रहो, सबका जो है समान भाव होता। समाधि लगा के बैठोगे, समाधि का मतलब क्या होता? समाधि का मतलब समता में आओ, सबके अंदर उस परमात्मा को देखो, समाधि में आओ, यही समाधि हो गई। सबके अंदर भगवान देखो, समान भाव से देखो, यह समाधि हो गई। नहीं किसी को छोटा किसी को बड़ा, सबके अंदर परमात्मा को देखो तो ये समाधि तुम्हारी हो गई। बराबर देखो, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सबके अंदर थोड़ा भगवान नहीं है। चींटी में भी तो भगवान है, ये समाधि हो गई। हाथी बड़ा है तो हाथी में भी भगवान है, ये समाधि हो गई। ये नहीं हो पाता तुमसे। सब वो छोटा है, वो गरीब है, वो बेचारा है, उसका भगवान नहीं है, बेचारा कोई है नहीं। तो ये हमता ममता रख करके समता नहीं आती है। समता कैसे आएगी? समता आती है अहम जब जाने लगे तो। अहम के बिना जाए, ये बिना इसको ममता नहीं जाती है। अहम भरा, ये मेरे हैं मेरे हैं, सब भगवान की अमानत है, अपना मानते हो। विवेक जागेगा तभी सब कुछ मिलेगा, तभी तुमको जो है सत्य का बोध होगा। विवेक जागते नहीं, सोया पड़ा हुआ है। कब तक सुलाते रहोगे इस विवेक को? सोआओ। कई जन्मों से तो विवेक सोया पड़ा था, उस सत्य का बोध नहीं हो पाया। सत्य कहते जाने बिना अज्ञान नहीं जाता है। जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं होता है। सत्य जानो, सत्य है परमात्मा। जन्म मरण का चक्कर जो है जब नहीं मिटाओगे, तो गुरु ने कहा तो जब तक अज्ञान नहीं जाएगा तब तक उस जन्म मरण सत्य को जान नहीं पाओगे। अज्ञान है, विवेक जगाओ। इतनी तपस्या करते हो, इतना मरते हो, तो गुरु कहते हैं कि जो है ये विवेक जगाओ, कि भगवान हमको विवेक देना कि मैं तो तेरे को हर जगह देख सकूं। मेरा दुश्मन भी, जिसको हम दुश्मन समझते, उसके अंदर मैं तेरे को ही देखूं, कि भगवान ने ही हमको कुछ सुधारने के लिए ऐसा बन करके आया है, हमारी गलती देखने के लिए आया है। तो ऐसे कहते हैं कि जो है उसके अंदर ये समता, ये समाधि ऐसे लगाओ ना, सबके अंदर समान भाव होना चाहिए। और बिना विवेक जागे कहते सत्य का बोध नहीं होता है। सत्य का बोध कैसे होगा? विवेक जागेगा तब होगा। विवेक जगाने को सोचते नहीं है। और विवेक, गुरु कहते बिना अज्ञान जाए जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं होता है। बार बार अज्ञान के बस जो है, जिनसे मोह करते हो, कोई मोह के बस हाय 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 करके जान चली जाती है। और फिर यहीं आते हो कहीं घर परिवार में। गुरु कहते परिवार वाले को तुम देखते हो, वो तुमको नहीं देख पाएंगे। भले से कुत्ता बन के आओ, तुम कहोगे ये हमारे परिवार है, हमारा परिवार है, वो तुमको जो है परिवार तुम चिल्लाते रहोगे, और वो तुमको नहीं जान पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। वो तुमको गुरु कहते तुम देखते रहना, तुम अभी उसी ममता करते हो। अभी जो है ममता में, कोई परिवार वाले के लिए ममता में हाय हाय करके शरीर छोड़ दो, आओ उसी के परिवार में आ करके बैठना, आ करके हैं छिपकली बन के बैठना, वो डंडा झाड़ू लेके भगाएंगे तुमको। हैं कुत्ता बन के आना, पूंछ पट हिलाना, वो डंडा लेकर के तुमको भगाएंगे कि आ गया यहाँ से कीड़ा गिराने के लिए, इन्फेक्शन फैलाने के लिए। आदमी हो तो तुम नहा लेते हो, साफ़ सुथरा रहते हो, कौन नहलाएगा? इतना तो गुरु कहते हैं हाँ मान लो आ ही गया, तुम कुत्ता बन के आ गए, पबलेन बन के, तो तुमको नहलाएगा, साबुन लगाएगा, लेकिन तो तुम बस पाछे पाछे घूमते रहो। खिलाने का तुम्हारा मिलेगा, जो तुम दान करके गए हो कुत्ता बन करके मिलेगा तुमको, सब कुछ मिल जाएगा। ब्रेड मिलेगा, दूध मिलेगा, सब तुमको टहलाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति तो नहीं कर पाओगे, कुत्ता बन के बैठे रहना। आपकी चूक जाओगे तो गुरु कहते हैं बस जन्म मरण के चक्कर में आओगे बार बार, और जो है और फिर तुमको सब कुछ मिलेगा। ऐसी कार पर भी घूमोगे, वो तुम्हारा दिया हुआ सब मिलेगा, लेकिन तुमको परमात्मा तो नहीं मिलेगा, जो तुमसे, जिससे तुम जुदा हो। आज नहीं जान पा रहे हो, तुमको विवेक ही नहीं जागता है। तो विवेक जागे बिना सत्य का बोध नहीं होगा। जब सत्य का बोध नहीं होगा तो सत्य परमात्मा से कैसे मिलोगे? नहीं मिल पाओगे। आज भी दूर हो, और अगला जन्म मिलेगा तब तो और दूर हो जाओगे। जितनी दूर चले जाओगे उतनी ही भगवान की दूरी हो जाएगी। इसलिए आज मिल कर के एक हो जाओ, विवेक जगा लो। ये गुरु का वचन है, एक एक कितना कीमती है। अमृत वचन को पी लो। ये वाणी गुरु की जो है अमृत है, जिसको पी करके जो है
कितनी मस्ती हंसती चली जाए, मैं हूँ नहीं, हंसती जाए तो मस्ती अपने आप आ जाएगी, लेकिन मस्ती में आते नहीं हो। बस कभी मस्ती में झूमो तो मस्ती आएगी। हाँ, वो काय में मस्ती आएगी, पिक्चर देखो लोग, उसमें आएगी, उसमें फंसे रहो इसी मस्ती में। गुरु ने कहा वही चित्र देख देख करके उसी चित्र में जान तुम्हारी अटकी रहे, चित्र देखो, इसी में फंसे रहोगे। गुरु कहते अपना चित्त देखो, क्या क्या अंकित कर रखे हो, चित्त में क्या चित्रण कर रखे हो, वही दिखेगा तुमको। यही अहम पड़ा हुआ है, यह अहम को मिटाओ जो है। तो ये गुरु कहते मुर्दा की तरह ये अहंकार जो ख़त्म जब तक नहीं होगा तब तक गुरु ने कहा ये मूर्खता जाएगी नहीं। अहंकार ख़त्म कर दो तो गुरु ने कहा गुरु से आकर के मौत खरीदो, हैं कि फिक्रें चली जाएं तुम्हारी। गुरु से आकर के मरने की कला गुरु ही बताता है, और कोई बता नहीं पाता है। गुरु ने कहा मरते तो सब है, रोज़ मर के जा रहे हैं, लेकिन मरना सब कहे मरन न जाने कोई, ऐसा मरना मर चलो कि बहुत जन्म दो। कबीर तो यही कहता है कि ऐसा मरो कि जय बहुर के जन्म ना हो, दोबारा जन्म मरण ना आए। नहीं तो आज जन्म गए हो, फिर मरना बाकी रह गया, फिर मरो, मरना बाकी रह गया, जन्म तो गए हो लेकिन मरना। गुरु ने कहा मरो ही नहीं, अब तुम जो है परमात्मा के जो है समाधि में रहो। जो गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो गुरु कहते सोना भी समाधि है तुम्हारा, खाना भी समाधि है, सब कुछ सब समाधि है तुम्हारा, सब समता आ गया तो समाधि है तुम्हारा। हरि ओम।